आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जो सबसे मजबूत, सबसे प्रेरणादायक माने जाते हैं, डेविड गॉगिंस। एक ऐसा इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी से पूरी दुनिया को दिखाया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। जिन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। गॉगिंस ने नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन, मोटिवेशनल स्पीकर और वो इंसान जो कहता है स्टे हार्ड। उनकी लाइफ की प्रेरणादायक जानने को जानेंगे इस वीडियो में। 17 फरवरी साल 1975 न्यूयॉर्क के बफेलो में डेविड गॉगिंस का जन्म हुआ था। लेकिन उन्हें बचपन में मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्हें गरीबी, नस्लवाद और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। उनके पिता बहुत एब्यूजिव और ड्रास्टिक फादर थे। बचपन में उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे। गॉगिंस को कम एज में जॉब करना पड़ा और स्कूल में मोटापा, आत्मविश्वास की कमी और नफरत ने उन्हें अंदर से तोड़ रखा था। उनकी पढ़ाई में दिक्कत होती थी। 20 साल के एज में गॉगिंस का बॉडी वेट 135 किलो से ज्यादा हो गया था। वो अपनी लाइफ को नफरत करने लगी थी। एक रात टीवी पर यूएसए नेवी सील की ट्रेनिंग का वीडियो देखकर उनके दिमाग में फैसला किया कि वो इस दर्द का अंत करेंगे। उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा और कहा, मैं अपनी हर दर्द, डर का सामना करूंगा। मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। और यही से उनकी कहानी बदलनी शुरू हुई। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यूएसए नेवी सील ज्वाइन करने की। नेवी सील ट्रेनिंग बनना दुनिया की सबसे हार्ड ट्रेनिंग में से एक है। डेविड ने उसके लिए पहले अपना वजन कम किया। 3 महीनों में डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करके 50 kg वेट लॉस करती। उसके लिए उन्हें अपनी बॉडी और दिमाग दोनों को बदलना पड़ा। नेवी सील ट्रेनिंग, जिसे हीरोइक कहा जाता है, ये ट्रेनिंग इतनी कठिन थी, ज्यादातर लोग इसे बीच में छोड़ देते थे। लेकिन गॉगिंस ने इसे ट्रेनिंग को एक बार नहीं 3 बार कंप्लीट किया। नेवी सील बनने के बाद डेविड ने अल्ट्रा मैराथन की दुनिया में कदम 2005 में उन्होंने अपनी पहली 100 मील अर्थात 160 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया, बिना ज्यादा तैयारी के, जो डेथ वैली के 55 डिग्री सेल्सियस की एक्सट्रीम हीट में होती थी। इस दौड़ में उनके पैर टूट गया था, किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन डेविड ने अपनी दौड़ को पूरी, जो लाइफ में हार गया था। जो इंसान 1 किलोमीटर दौड़ने में हाफ जाता था, वो 60 से भी ज्यादा मील्स की अल्ट्रा मैराथन पूरी कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दिमाग को हराया। उनके किताब कैन नॉट हार्ड मी में वो बताते हैं कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो केवल मेहनत से हासिल कर सकते, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आप 40% पर रुक जाओगे तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको खुद को धक्का देना होगा। जब आप थक जाए, जब आप रुकना चाहे, तब भी आपको आगे बढ़ना। यही सक्सेस का असली सीक्रेट है। उनका ये साहस और दृढ़ता हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे दिमाग में। जब हम हार मानने की कगार पर होते हैं, तभी हमें खुद को धक्का देना होगा। गॉगिंस ने एक वर्ड बोला है, क्लोजिंग द माइंड। क्लोजिंग माइंड मतलब एक ऐसा दिमाग जो हर दर्द, हर कठिनाई को सहने के लिए मजबूत हो। मान लीजिए एक किसान या मजदूर जो हर दिन मेहनत करते हैं, वैसे उसके हाथ बहुत खराब होते हैं, उसको क्लोजिंग कहते हैं। वैसे ही आपको दिमाग को भी इतना मजबूत बनाना है कि किसी भी सिचुएशन में कॉन्फ्यूज ना हो। गॉगिंस ने डजन ऑफ मैराथन, आयरनमैन, ट्रायथलन पूरा किया और जहाँ तक कि एक में 4000 से भी ज्यादा पुलअप्स करने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। उनकी हर अचीवमेंट ये साबित करती है कि इंसान की कोई सीमा नहीं होती, अगर वो अपने दिमाग को काबू कर ले। आज डेविड गॉगिंस सिर्फ एक एथलीट या सोल्जर नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है। उनकी किताब कैन नॉट हार्ड मी और नेवर फिनिश में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। देयर मैसेज इज क्लियर, स्टे हार्ड, यानी कभी हार मत मानो। वो कहता है जिंदगी तुम्हें तोड़े, लेकिन तुम्हें खुद को उठाना है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा थकान, तुम्हारी असफलता, ये तुम्हारी गुरु है। गॉगिंस हमें सिखाती है कि असली जीत बाहर नहीं, हमारे दिमाग में होती है। आज सुबह जब तुम बिस्तर से उठते हो, तुम एक जंग लड़ रहे हो। उस जंग को जीतो और अपने डर को गले लगाओ, अपने सपनों के लिए पसीना बहाओ। गॉगिंस के कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, ये रूल फॉलो करना है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी लाइफ में नियमों का पालन करना, अपनी काम को सही तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग करना। मान लीजिए एक स्टूडेंट जल्दी सुबह उठता है, स्टडी करता है और हर काम नियमबद्ध तरीके से करता है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण एग्जाम में अच्छे रिजल्ट करते हैं, जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। वैसे ही डिसिप्लिन एक ऐसा स्किल है जो आप भी डेवलप कर सकते हो, कोई भी डेवलप कर सकता है। डिसिप्लिन किसी मूड और सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर तुमने डिसिप्लिन को समझ लिया, उठना
उठना है तो रोज उठ रहे हो, जिम जाना है तो रोज जा रहे हो, पढ़ना है तो रोज पढ़ रहे हो। हर एक इंसान अपनी डिसिप्लिन को 0 से स्टार्ट करता है और 100 तक ले जाते हैं। डिसिप्लिन जैसे आपकी फोकस बिल्डअप करता है, वैसे ही आपकी विल पावर भी डेवलप करते हैं। हर एक सक्सेसफुल इंसान डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुका है, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, क्योंकि डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी मूड और इमोशन पर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हर किसी का लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। अगर अपने सही से डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो गॉगिंस की तरह आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर तुम्हें ग्रेट बनना है और बॉडी, मेंटालिटी और डेवलप करना है तो डिसिप्लिन के साथ साथ हार्डवर्क को मास्टर करना होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट बनने में मेहनत लगती है। वो रात जागना, सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, रनिंग करना, यही वो मूवमेंट होता है जो एवरेज लोगों से आपको अलग बनाता है। लेकिन यही पॉइंट से ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट चाहिए होता है, ग्रेड नहीं। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट से कभी ग्रेटेस्ट नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत लगती है। गॉगिंस ने डिसिप्लिन के साथ साथ हार्डवर्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया था, इसलिए सक्सेसफुल लोगों में से डेविड गॉगिंस एक बन चुका है। आज आपके पास 2 रास्ते हैं, पहला आराम से बैठे रहना और अपनी जिंदगी को उसी तरह बिताना, दूसरा उठना, लड़ना और अपने सपनों को साकार करना। आपकी कहानी केवल आप ही लिख सकते हैं, कोई और आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। याद रखना, सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है, इसे जितना ही असली सफलता है। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।